एज यू नो, रिफ्रेशिंग, रिफ्रेश होना। आप जब भी अपने हाथ में मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, कोई भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, सबसे पहले आप उसको रिफ्रेश करते हैं। राइट वे आप अपनी बाइक को भी स्टार्ट करने के पहले साफ सुथरा करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, मोबिल, पेट्रोल सब चेक करते हैं, हर जगह आप देखेंगे। और उसको किक मार करके एक बार आप स्टार्ट करते हैं और उसको एक स्मूथ वे में ला करके उसके रनिंग स्टेटस को फिर आप इसके बाद उसको स्टार्ट लेते हैं। राइट वे आप कोई भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, सभी के साथ आप ऐसा ही करते हैं। आप ऐसे भी देखते हैं कि समय पर सर्विसिंग की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि सर्विसिंग करने से जो इंस्ट्रूमेंट है, जो व्हीकल्स है, वो आपका राइट वे परफॉर्मेंस दे सके। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को घर में एंट्री भी करते हैं, कपड़ा भी पहनते हैं, हाथ में कुछ भी लेके गॉगल्स ही अपने चेहरे पर रखने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसको देखते हैं कि वो सही है कि नहीं है। हर चीज़ करते हैं। What is about yourself? What is about your self life? How much you are refreshing yourself? Just you have to think. हमें आपको ये बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है कि हर चीज़ जो ह्यूमन मेड है उसके प्रति कितने कॉन्शियस हैं आप, और ये जो लाइफ हमारी है, जो गॉड मेड है, इसके प्रति हम कितने कॉन्शियस हैं। क्या हम इसको रिफ्रेश टाइम टू टाइम करते हैं कि सिर्फ यूज़ करते हैं? अगर किसी चीज़ को कंटिन्यूसली हम यूज़ करें तो क्या असर हो सकता है, आप अपने ह्यूमन मेड चीज़ों से जानते हैं। राइट वे में आपको भी ये चीज़ समझने की जरूरत है कि अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश सिंह, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर BHU। आई एम वर्किंग ऑन न्यूट्रिशन एंड वेलनेस। मेडिसिन के क्षेत्र की जहाँ तक बात है, पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो अपनी मेडिसिन लेते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए। बट जहाँ तक बात है स्वस्थ रहने की, स्वस्थ रहने की दिशा में हम आप बहुत कम काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ, रिफ्रेशिंग हमें अपने आप को किस तरीके से करना चाहिए। क्या हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं टू एंजॉय योर आवर लाइफ? हाउ मच यू आर रिफ्रेशिंग योर सेल्फ टू एंजॉय योर लाइफ? आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं? नहीं कर पाएंगे अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे। तो रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं आप? इन 24 आवर्स हाउ मच यू आर रिफ्रेशिंग योर सेल्फ? ये चीज बहुत ही विचारणीय है। आप 24 आवर्स अपने शरीर से काम लेते हैं, कुछ समय आप सोने के लिए देते हैं। नींद क्या है? रिफ्रेश करती है आपको। एज यू नो कि आप जब सो करके उठते हैं तो बहुत रिफ्रेश फील करते हैं, लेकिन सो के उठने के बाद भी अगर रिफ्रेश नहीं फील कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी नींद अच्छी नहीं आई और आपकी नींद पूरी नहीं हुई, अगर रियल सेंस में देखा जाए तो क्या आप सो के उठते हैं तो अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हैं? जस्ट थिंक, अगर बाय द वे आप अपने दैनिक रोजमर्रा में आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम करने के बाद क्या अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हैं? सवाल इस बात का है कि प्रश्न इस बात का है कि क्या अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए व्यायाम प्रतिदिन करते हैं? अगर करते हैं तो क्या रिफ्रेश महसूस करते हैं? अगर रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए अगले 24 घंटे तक आप रिफ्रेश रहे, क्या करते हैं आप? ये जानने की जरूरत है दोस्तों। प्रायः सुबह सो करके उठते हैं तो मैक्सिमम लोग फ्रेश नहीं फील करते। वाई दे आर नॉट फीलिंग फ्रेश? बिकॉज उनकी नींद पूरी नहीं हुई। नींद अपने आप में किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी जीव जंतु को रिफ्रेश करने में सक्षम है। जिस तरीके से भोजन आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एनर्जी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, आपके मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, उसी तरीके से आपके शरीर को हमेशा रिफ्रेश रखने के लिए नींद भी जरूरी है। चेक योर लेवल ऑफ स्लीप। राइट वे, सुबह जब उठते हैं आप तो उस समय की आपकी थॉट कैसी होती है? हमारी जो थिंकिंग होती है वो भी हमको रिफ्रेश करती है या डिफ्रेश करती है? तो क्या हम सुबह उठ करके डिफ्रेशिंग मेंटल डोज लेते हैं? मेंटल मसल को मजबूत करने के लिए क्या हम रिफ्रेशिंग लेते हैं कि हम डिप्रेसिंग लेते हैं? डिप्रेसिंग क्या है? जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं सब डिप्रेस करती हैं, जाने अनजाने में उनका प्रभाव हमारे आपके शरीर पर पड़ता है। तो क्या आप मॉर्निंग में उठ करके कुछ ऐसी लाइंस अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में डालते हैं जो आपको हमेशा रिफ्रेश रखे, 24 घंटे तक आपको चार्ज करके रखे?
एज यू नो बैटरी चार्ज करके तो अभी इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि स्टार्ट करने के पहले भी चेक करते हैं, नेटवर्क भी चेक करते हैं, मोबाइल की हर चीज़ चेक करते हैं। क्या अपने आप को आप चेक करते हैं कि आप कितना रिफ्रेश महसूस कर रहे हैं? तो सुबह में जो खाना खाते हैं, जो शरीर के अंदर डाल रहे हैं, क्या आप महसूस करते हैं कि उसको खाने के बाद आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, अपने को फ्रेश महसूस कर रहे हैं? जस्ट चेक योरसेल्फ। थिंकिंग की बात मैंने किया। आप जो थॉट लेते हैं मॉर्निंग में, कौन सी थॉट लेते हैं? सारे जहान की खबरें आप इकट्ठी करके अपने माइंड में उसके एनालिसिस करते हैं, या अपने 24 घंटे में पिछले 24 घंटे से, पिछले जीवन से बेहतर करने वाले विचारों को अपने मस्तिष्क में डालते हैं? अपने मन के अंदर कौन सी चीज डाल रहे हैं? जो भी डाल रहे हैं, क्या वो आपको रिफ्रेश कर रहा है, कि आपको डिप्रेस कर रहा है, या नकारात्मक सोच दे रहा है, या सकारात्मक दे रहा है? जस्ट थिंक इट माय डियर फ्रेंड्स। हमें आपको अपने जीवन में हर वक्त इस चीज को चेक करने की जरूरत है, क्या हमारी सोच सही दिशा में जा रही है? भोजन, नींद, सोच और एज वेल एज व्यायाम, ये 4 चीजें किसी भी व्यक्ति को रिफ्रेश करने में सक्षम है। ये चारों चीजों का बैलेंस अगर आपकी लाइफ में है तो आप हमेशा अपने आप को रिफ्रेश करेंगे। जस्ट चेक योर लेवल ऑफ रिफ्रेशनेस। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी प्रकृति, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, जितने भी जीव जंतु हैं इस धरती पर, जितने भी जीव रखने वाले प्राणी हैं, पेड़ पौधे कुछ भी हैं, उनके लिए प्रकृति हमेशा हवा, पानी, जमीन, क्षितिज, आकाश, सबका एक बैलेंस बना के चलती है, जिससे कि हमारे आपका जीवन सुचारू रूप से चल सके। जस्ट थिंक अबाउट द नेचर, व्हाट इज डूइंग फॉर आवर रिफ्रेशनेस। बदलते हुए मौसम क्या होते हैं? हवा वही रहती है, पानी वही रहता है, धरती वही रहती है, आकाश वही रहता है, क्षितिज वही रहती है। बैलेंस में जब अंतर आता है, जब बैलेंस में अंतर आता है तो वहां पर मौसमी परिवर्तन हो जाते हैं। इसी वजह से हवा, पानी, गर्मी, बरसात, जितने सारी आप जो देख रहे हैं, बरसात का मौसम क्या एक परिवर्तन है। और वो परिवर्तन किस तरीके से है? एक ऐसा परिवर्तन है जो वायुमंडल में हवा, पानी, धरती, जमीन, आकाश का बैलेंस को उस समय उस रूप में रखती है जिसमें कि आपकी बारिश होती है। बहुत इजी वे में समझना है। तो आपके जीवन में एक नई चीज एंट्री करती है, बारिश, वर्षा होती है। तो वर्षा में आपको स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति क्या कर रही है? इसी हवा, पानी, जमीन और जल, क्षितिज, आकाश को मिला करके बरसात के मौसम में ऐसी चीजों को पैदा करती है कि कोई भी व्यक्ति खा करके अपने को स्वस्थ रख सकता है, बॉडी को मेंटेन करके रख सकता है और अपने आप को रिफ्रेश महसूस कर सकता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। जरा से गहराई से इस बात को सोचिए आप। ऐसा नहीं कि एक ही चीज को हर समय पैदा किया जाता है। केवल अनुपातिक परिवर्तन से मौसमी जितने भी फल, सब्जियां हैं, अन्न है, उनके स्वरूप बदल जाते हैं। जाड़े के दिन में की फसल को आप देखिए, उस समय के फल को देखिए, उस समय के सब्जियों को देखिए, वो कैसे बदलती हैं। उस समय जितनी रिक्वायर्ड आपकी बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट एंड वाटर, 6 चीजों से हमारी बॉडी कंपोजिशन है। जस्ट थिंक इट। इन 6 का इक्विलिब्रियम, इनका बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रकृति बरसात में कुछ और पैदा करती है, जाड़े में कुछ और पैदा करती है और गर्मी में कुछ और पैदा करती है। आपके शरीर को ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है, तो गर्मी के दिन में यही वायुमंडल में मौसमी परिवर्तन जो होते हैं, बड़े बड़े तरबूज और खरबूजे पानी वाले सब्जियां और फल पैदा करना शुरू कर देते हैं। जस्ट थिंक इट। हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन चाहिए, उनके सोर्स बदल देती है। सोर्स का मतलब क्या है? उसमें जिस अनुपात में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके के फल और सब्जियों को पैदा करती है। 6 ही चीजें, 6 चीजों का ही अनुपात बदल जाता है। तो बरसात में की सब्जियां बदल जाती हैं, बरसात के फल बदल जाते हैं, बरसात के अन्न बदल जाते हैं। बारिश के मौसम के, वर्षा ऋतु में राइट वे में अगर जाड़े के दिन का देखें तो यही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट और वाटर वही रहता है, उनका रेशियो बदल जाता है। तो जाड़े के मौसम में, विंटर सीजन में यही फल, सब्जियां, अन्न अलग रूप पकड़ लेती हैं। आप जरा सोच के देखिए, गोभी हो, बैगन हो, मटर हो, चना हो, जो कुछ भी है, ये सब मौसमी परिवर्तन में ही क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि इस बदलते हुए मौसम में आपको रिफ्रेश, मेंटेन, रिपेयर, आपकी ग्रोथ, जो कुछ भी आपकी रिक्वायर्ड है, वो सभी चीज उस मौसम में ये प्रकृति आपके सामने रख देती है। कितनी बड़ी बात है।
जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, आगे आगे सोच करके चलता है और उसकी देखभाल करता है, उनके भविष्य की, उनकी जीवन की सारी चीज़ों के बारे में सोचता है, उसी तरीके से ऑलमाइटी गॉड नेचर के द्वारा हम सभी लोगों को स्वस्थ, सुरक्षित, एक दीर्घायु जीवन, फ्रेशनेस के साथ जीवन, हमेशा तरोताजगी के साथ जीवन बनाए रखने के लिए हमारे आपके लिए प्रकृति में वो परिवर्तन करते हैं। जस्ट थिंक इट, ये सारे परिवर्तन हमारे आपके जीवन को बनाए रखने के लिए है। सवाल इस बात का उठता है, प्रकृति ने तो हमें सब कुछ दे दिया, प्रकृति ने तो हमें सब कुछ दे दिया, क्या हम उस मौसमी परिवर्तन के अनुसार लेकर के अपने को रिफ्रेश कर रहे हैं या इनके स्वरूप को बदल करके ले रहे हैं? उसने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट का रेशियो बदला तो कोई आम बना, कोई चना बन गया, कोई जौ बन गया, कोई मटर बन गया, कोई अनार बना, कोई संतरा बना। अब जरा सोच के देखिए प्रकृति को कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होकर के करती है कि एक ही सीजन में अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में अलग अलग स्वरूप में फल और सब्जियां पैदा करता है। शिमला में सेब पैदा कर देता है, यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में आंवला और अमरूद पैदा कर देता है। कंटेंट को तो देखिए, हमारी उस भौगोलिक स्थिति में जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वही चीजें वो प्रकृति हमें दे रही है। और हम अब क्या करते हैं, जो चीज हमारे माहौल में पैदा हो रहा है, जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस भौगोलिक परिवेश में है, जैसी हमारी भौगोलिक स्थितियां हैं, उनके अनुसार हमें जीवन को बेहतरीन बनाए रखने की सारी चीजें प्रकृति ने दे रखी हैं। क्या हम उसको अपनाते हैं? अगर अपनाते हैं तो क्या उसी फॉर्म में अपनाते हैं कि उनको हम प्रोसेस्ड फॉर्म में कर देते हैं? क्या उनका रूपांतरण कर देते हैं? क्या हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट और वाटर के उसी स्वरूप में लेते हैं या जुबान के टेस्टी बना देते हैं, जैसे कि उनका स्वरूप बदल दिया, स्पाइस डाल के बदल दिया, कुछ और भी उनको फ्राई किया, लाइक दिस। कहने का मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस किया कि वो जुबान के लायक तो हो गए लेकिन शरीर के लायक नहीं रहे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट हम और वाटर हमारी बॉडी का रेशियो है, कंपोजिशन के लिए रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। हम आप क्या करते हैं, खट्टा, मीठा, तीता, चटपटा, नमकीन का टेस्ट जुबान के लिए बना देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम अपनी बॉडी को रिफ्रेश कर पाएंगे? क्या हम अपने बॉडी के अंदर वो एनर्जी लेवल महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। ये हमें आपको समझने की जरूरत है। तो व्हाट आर यू डूइंग फॉर यू रिफ्रेशिंग योर सेल्फ? आर यू गोइंग विद नेचर्स लॉ और आर यू फॉलोइंग योर ह्यूमन लॉ? क्या प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं कि मानव जनित जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी उत्पत्तियां हैं, जो भी उत्पाद हैं, उनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑलवेज रिमेंबर, टेस्ट इज अनदर थिंग, बॉडी टेस्ट इज अनदर थिंग। टंग टेस्ट इज वन थिंग एंड बॉडी टेस्ट इज another thing. If you are not taking the things which better your life, refresh your body, you can't enjoy the life. जिस तरीके से आप इतने सतर्क होकर के अपने ह्यूमन मेड चीजों का इतना ख्याल करते हैं, कॉपी, किताब, टेबल, कुर्सी, सभी चीजों का, इस बॉडी को कितना रिफ्रेशनेस के लिए ख्याल करते हैं। लास्टली आई विल से टू यू, आज मेरे कहने का मतलब क्या है, एवरीथिंग इज ओपन। हर चीज खुली हुई है, सबके समझ में है, सबके करीब है। समझने की जरूरत सिर्फ है कि प्रकृति ने इस रूप में अगर हमें आपको दिया है तो हमें आपको सिर्फ अपनाने की जरूरत है। हवा को हवा के रूप में लें, पानी को पानी के रूप में लें, तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जितनी है, कंपोजिशन सही रहेगा। लेकिन अगर इसको हम रूप बदल दें तो हमारी बॉडी की जरूरतें पूरी नहीं होंगी, हम रिफ्रेश नहीं हो पाएंगे। आप 24 घंटे में अपने आप को कितनी बार रिफ्रेश करते हैं? वर्कआउट करते समय कितनी बार रिफ्रेश करते हैं? और वर्कआउट करते हैं कि नहीं करते हैं? आफ्टर ऑल पूरे जीवन का क्या मकसद है? इसको एक्शन का एक्टिविटी में डालना और मैक्सिमम परिणाम तक पहुंचाना। क्या हम मैक्सिमम परिणाम तक पहुंचा पा रहे हैं? जस्ट थिंक इट, रिफ्रेश योर सेल्फ, रन विथ प्रिंसिपल ऑफ नेचर। जो धरती ने हमें आपको दिया है उसको अपनाइए और हमेशा रिफ्रेश रहिए। बीमारियों से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ की दिशा में एक नई बात नहीं है, सिर्फ एक रिमाइंडर है। और इस चीज को आप अगर माइंड में रख लें कि ऑलवेज अपने शरीर को इस्तेमाल करने के पहले अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करने के लिए अपने मेंटल मसल्स को रिफ्रेश करना है, बॉडी को रिफ्रेश करना है विद द हेल्प ऑफ नेचर, एंड यू विल एंजॉय द लाइफ। थैंक यू।